नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ज्यादातर ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन नहीं हो सका था। इन्हीं पदों पर उपचुनाव को लेकर रविवार 6 जून को नामांकन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक पर काफी गहमागहमी दिखाई दी। 6 जून को ही पर्चा दाखिला के बाद नामांकन पत्रों की जांच होनी शुरू हो गई। सोमवार 7 जून को प्रतीक आवंटन होना है तथा 12 जून को मतदान होगा और 14 जून को मतगणना की जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत सदस्य के महत्वपूर्ण पद न होने के चलते कई ने इसके लिए आवेदन ही नहीं किया। इसी कमी को पूरा करने के लिए पंचायत उपचुनाव कराया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी टीएस यादव ने बताया कि अथरौलिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायतों में 514 रिक्त पद पर ग्राम पंचायत सदस्य के 519 पर्चे पड़े हैं, जिसमें एक पर्चा वापस हुआ है। 510 निर्विरोध तथा 2 क्षेत्र पंचायत सदस्य की पदों पर 4 पर्चा भरा गया था, जिसमें सिलरापट्टी क्षेत्र पंचायत सीट से मृतक विजयी प्रत्याशी की बहू सुनीता पत्नी मनोज निर्विरोध चुनी गई हैं। बाकी मीरपुर क्षेत्र पंचायत सीट से 2 लोगों ने पर्चा भरा है। इस पर उपचुनाव होना है। क्या कुछ कहा टीएस यादव आरओ ने, आपको सुनवाते हैं। सर कितने पर्चे पड़े हैं, कितने निर्विरोध हैं, सर कितने बीडीसी हैं, इसके बारे में सर बताइए। ग्राम सभा सदस्य के 514 रिक्त पद थे, जिसके 519 पर्चे पड़े हैं, जिसमें एक वापस हो रहा है और 510 निर्विरोध हो गए ग्राम सभा सदस्य। अब बीडीसी में 2 रिक्त पद था, जिसमें 4 पर्चे पड़े थे, एक वापस हो गया, एक निर्विरोध सेलरापट्टी का हो गया है। मीरपुर का अभी 2 पर्चे हैं। लगभग सर कितने कब तक वापसी है? 3 बजे तक। ठीक, आज ही सर? हाँ। महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा हरकपुरा गांव में सोमवार की सुबह वैवाहिक कार्यक्रम हेतु लगे टेंट को उतारते समय हाईटेंशन करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार देवारा हरकपुरा गांव निवासी रामवृक्ष राम की लड़की की रविवार को शादी थी। वैवाहिक कार्यक्रम हेतु टेंट लगा था, जिसे बारात विदाई के बाद सोमवार की सुबह स्थानीय थाना क्षेत्र के देवारा त्रिपुरारपुर आइमा गाँव निवासी मजदूर दिनेश, जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है, खोल रहा था। उसी समय टेंट की पाइप पास से गुजर रहे हाईटेंशन तार से छू जाने से करंट लग गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों को द्वारा पुलिस को दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बलिया जनपद में पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा के निर्देश पर उभाव व हल्दी थाना पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो आर्म्स एक्ट के मुकदमे में वांछित थे और उनके पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद कर लिया है। बता दें कि थाना उभाव की पुलिस ने मोहम्मद इरशाद सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय मनोवर सिद्दीकी साकिंग पड़री थाना उभाव जनपद बलिया को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। तो वही थाना हल्दी पुलिस ने भी युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त सूरज साहनी पुत्र रामायण साहनी निवासी हांसनगर थाना हल्दी जनपद बलिया को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक अदद आला कत्ल चाकू बरामद किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेस एवं ग्रामीणों ने कांग्रेस समर्थित पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी राममिलन यादव के ग्राम आराची करखिया देवारा स्थित आवास पर उप जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा 4 जून 2021 को कोविड टीकाकरण के दौरान करीब 3 में 1 बजे घर में घुसकर महिलाओं बच्चों को मारने पीटने का गाली गलौज और अभद्रता के विरोध में आयुक्त आजमगढ़ मंडल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा और घटना की न्यायिक जांच एवं उप जिलाधिकारी सगड़ी के स्थानांतरण और उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा कि उप जिलाधिकारी सगड़ी ने आईएएस की गरिमा को ताक पर रख दिया है, लगातार आमजन को प्रताड़ित करते रहते हैं। जब उप जिलाधिकारी आजमगढ़ थे तब भी इनका कार्यकाल विवादों से भरा था। अधिवक्ताओं, पत्रकारों, व्यापारियों, आमजन के साथ कई बार दुर्व्यवहार किए थे। परिणाम स्वरूप सगड़ी के लिए स्थानांतरित हुए। स्थानांतरण के बाद भी उनके रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। आए दिन इनका किसी न किसी से विवाद होता रहता है। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आजमगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, 1 वर्ष से जनपद कांग्रेस जहां पीड़ा व प्रवीण कार्यक्रम चला रही है, हर पीड़ितों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी रहती है, जबकि पीड़ितों की लड़ाई लड़ने में हमारे जिलाध्यक्ष सहित कई नेताओं पर प्रशासन कई बार फर्जी एफआईआर दर्ज कराया।
कांग्रेस इस लड़ाई को भी गंभीरता से लेगी। यदि मांगे नहीं मानी गई तो हम कांग्रेस जन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में मन्नू यादव, श्यामदेव यादव, महेश चंद्र श्रीवास्तव, शंभू शास्त्री, प्रमोद सिंह, कान्हा यादव, सविता यादव, सरोज यादव, राम सिंह यादव, कलाधर यादव, संजय सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। अधिकारी कर्मचारी बेहोश हो गए। और वर्तमान एसडीएम सगड़ी जब आजमगढ़ सदर के एसडीएम थे तब भी इन्होंने कई विवादित काम किए, जिसको लेकर के इनका स्थानांतरण हुआ। हमेशा कांग्रेस पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस एक साल से एक कार्यक्रम चला रही है जहाँ पीड़ित वहाँ प्रवीण। हर पीड़ित की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। इस लड़ाई को भी मजबूती से लड़ेगी। धन्यवाद। कांग्रेस कार्यालय में आज देवारा अराजी करखिया में उप जिलाधिकारी सगड़ी की जुर्म अत्याचार को लेकर के राम मिलन यादव के परिवार में 4/6/21 को टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा था। उस दौर राम मिलन के घर में कोई परिवार नहीं, उनके आदमी नहीं थे। एसडीएम सगड़ी जो बहुत ही चर्चित, अपने उदंडता के लिए बहुत ख्यात अर्जित व्यक्ति हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, वे अपने उसी रोबोट हाउस में वहाँ जाते हैं और इनके घर में घुस करके औरतों को ज़बरदस्ती धक्का धुक्की करते हैं और उन्हें अनावश्यक धमकियाँ देते हैं कि तुम लोग इस तरह से माने समझिए टीका नहीं लगाओगे, जबकि वो सब अपने आइडेंटिटी कार्ड को, जो आधार कार्ड है, उसे लेने के लिए वो सब कहेंगे हम लोग आधार कार्ड लेके आते हैं और टीकाकरण अपना कराते हैं। लेकिन इनके समझ में ये बात आई नहीं। ये पूर्व से भी उदंडता के माहिर है। जैसा कि उन्होंने एसडीएम सदर जब थे तब भी उन्होंने यह व्यवहार दिखाया। हम अधिवक्ताओं ने तो बड़ी लंबी लड़ाई इनके विरोध में लड़े और व्यापार मंडल ने के लड़ाई और कांग्रेस के समर्थन के बाद इनका स्थानांतरण भी आजमगढ़ से सगड़ी को हो गया। हम लोग तो ये नहीं चाहते थे कि ये सगड़ी में ये जाएं, और ये जाएंगे तो पुनः उसी रुतबे और उसी व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे, अन्यत्र जनपद में भेजे जाएं। लेकिन इनका संपर्क वहाँ नहीं हुआ। आज ये कार्यक्रम इन्होंने इस तरह से दुर्व्यवहार उन महिलाओं के साथ किया है। हम आज आयुक्त महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर के मांग किए हैं कि इनके जो दुर्व्यवहार की न्यायिक जांच हो और इनका स्थानांतरण बिना विलंब किए इन्हें जनपद आजमगढ़ से हटाया जाए और जो कर्मचारी इसमें दोषित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस प्रक्रिया की पूरी न्यायिक जांच कराई जाए। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने निशा राजभर पुत्री खुरचुन राजभर ग्राम मुस्तफाबाद थाना जहानागंज की निवासी ने बताया कि 2 जून को मैं अपने चाचा की लड़की के साथ शौच करने के लिए गई थी। हम शौच के लिए भी बैठी रही थी, तभी कुछ दबंगों ने मुझे पीछे से मेरा मुंह दबाकर बलपूर्वक उठाकर एक टूवेल पर ले गए। कपड़े से मेरे मुंह और हाथ को बांधकर मुझे बंधक बना लिया और मेरे कपड़े को फाड़कर दरवाजे में ताला लगाकर चले गए। मेरे चाचा की लड़की परिवार वालों को बताई और काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए और 112 नंबर की पुलिस आकर ट्यूबवेल में बंधक से मुक्त कराई। उसी दिन से लगातार थाने के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन मेरा FIR दर्ज नहीं हो रहा है। पीड़िता ने घटना की जांच कराकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि दबंगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा पीड़िता और पीड़िता का ससुर ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है? निशा राजभर। कहाँ के रहने वाले? मुस्तफाबाद थाना जहानागंज। अच्छा, क्या मामला है आप आई? मैं गई थी खेत की तरफ लेटरिन करने के लिए। वहाँ पे मैं लेटरिन की जैसे बैठी वैसे 2 लोग आए, मेरा मुंह बंद करके मेरा हाथ बांध करके उठा के लेके गए और एक टेबुल था, उस टेबुल के घर में मुझे बंद कर दिए। और मेरे गांव वाले जब तक देखें तब तक वो लोग मेरा हाथ पाँव बांध करके ताला मार करके वहाँ से फरार हो गए और मेरे साथ हल्का छेड़खानी भी किए थे। थाने पे गए थे? थाने पे गांव वाले जुटे तो मैं मेरा वो 100 नंबर पे फ़ोन किए, पुलिस आई, ताला को तोड़वाई, ताला खुलवा करके तब वहाँ से मुझे मेरा हाथ खोले। अच्छा, यहाँ आई तो क्या यहाँ आई तो एसपी साहब क्या कहें? कह रहे कि जांच करके मुकदमा किया जाएगा। जांच करके मुकदमा किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार राजभर, ग्राम मुस्तफाबाद। क्या मामला है आप एसपी साहब के यहाँ? अब हमारे यहाँ मामला यही है कि लड़की गई थी शौचालय
और वहाँ जा कर के मतलब वहाँ पहले से लोग वहाँ ट्यूबवेल है यादों का, वहाँ लोग बैठ कर अपना शराब पीते खाते थे लोग, तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती थी। अभी हमारे लड़के के शादी में वो लड़की आई थी और गई थी मतलब शौचालय के लिए, तो ये लोग क्या किए उधर जो बैठने की इससे कि जब तक मुंह पकड़ करके बंदी बना करके वो ट्यूबवेल में उठा ले गए और उठा ले गए। और बगल में ट्यूबवेल है, उसी ट्यूबवेल में ले जा करके उसको बंदी बना दिए। जब तक यहाँ से मतलब मालूम पड़ा, मैं भी उसी के बगल में शौचालय गया था मगर अपने को मालूम नहीं पड़ा। जब तक हमारे गांव के वहाँ टूटे, जब तक मैं भी वहाँ गया, जब तक ताला मार के चाबी लेके भाग गए। घटना कै बजे की है? घटना 9:15 बजे से लेके 9 बजे से रात में 11 बजे तक थी। आप थाने पे गए थे? हाँ, थाने पे गए थे मगर कोई दर्ज नहीं। मैं वहाँ एक लड़का को पकड़ के लेके भी गए थे, कोई पूछताछ नहीं, कोई रिमांड में नहीं लिए लोग। हम लोग को 24 घंटा बैठा के रखे, फिर वापस भेज दिए शाम के टाइम। थाने से न्याय नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं न्याय मिला। 4 दिन से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, इसके लिए फिर यहाँ आए हैं हम लोग। अब यहाँ देखो क्या मिलता है, न्याय मिलता है कि क्या मिलता है। आजमगढ़ में नवागत अपर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने सोमवार को पूर्वाह्न में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर मंडल में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री वैश्य इससे पूर्व जनपद गाजियाबाद में अपर जिलाधिकारी प्रशासन के पद पर कार्यरत थे, जबकि पूर्व में वह लखनऊ व कन्नौज में अपर जिलाधिकारी के पद पर तथा रायबरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। मूल रूप से जनपद गोरखपुर निवासी श्री वैश्य सन 2004 बैच के PCS अधिकारी हैं तथा वह देवरिया, बस्ती, अम्बेडकर नगर, कासगंज आदि जनपदों में SDM के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। नवागत अपर आयुक्त श्री वैश्य ने बताया कि वह पूर्व में भी वर्ष 2002 से 2004 तक जनपद आजमगढ़ में वित्त एवं लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। और आज मेहनाजपुर पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में थाना मेहनाजपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुराचार करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मेहनाजपुर निवासी शिकायतकर्ता ने थाना मेहनाजपुर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरी नतिनी की जिसकी उम्र 12 वर्ष है, पिछले 5 वर्ष से मेरे यहाँ रहती है, 31 मई को रात्रि में गायब हो गई थी। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पीड़िता के मेडिकल आधार पर उक्त अभियोग में और धाराओं की बढ़ोतरी की गई तथा उक्त मुकदमे में अभियुक्त मुकेश दुबे पुत्र सुभाष दुबे ग्राम महुआ पार थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ प्रकाश में आया, जिससे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।